बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत के बड़े बड़े इत्तेहादी उससे मुंह मोड़ गए। रूस भी असलहा देने को तैयार नहीं। बांग्लादेश ने भी भारत से असम और बंगाल का मुतालबा कर दिया। मजीद जानने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, चीन के हाथों हजीमत उठाने के बाद भारत अपना मुंह छुपाता फिर रहा है। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह रूस पहुंचे हुए हैं और चीन के वजीर दिफा भी रूस के विक्ट्री डे की 75वीं सालगिरह में शिरकत के लिए पहुंचे हुए हैं। भारत ने बड़ी माफियां मांगी और मामले को रफा दफा कराने की कोशिशें की और रूस से भी मदद करने को कहा, मगर चीन ने हर किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है और रूस से भी कहा है कि वो भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम फराहम ना करे, बल्कि ये भी कहा है कि भारत को जो 35 तैयारे देने थे वो भी ना दे, क्योंकि भारत तमाम असलहा चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ रूस ने भी भारत की किसी भी किस्म की मदद करने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि चीन या भारत में से किसी को भी हमारी मदद की जरूरत नहीं, जबकि भारत रूस से बड़े पैमाने पर असलहा खरीदता रहा है। साथियों, दूसरी जानिब भारतीय मीडिया झूठ पर झूठ बोले जा रहा है और कह रहा है कि भारतीय और चीनी मुज़ाकरात हो रहे हैं और आपस में सरहदी कशीदगी कम करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। इधर DW ने दावा किया है कि कश्मीर से लद्दाख जाने वाले रास्तों पर जंगी साजो सामान ले जाते हुए बड़े काफले देखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि भारत जंग की पूरी तैयारी में है। भारतीय दिफाई तज्जिया निगार अजय शुक्ला का कहना है कि चीन ने लद्दाख से मुल्हिका बाउंड्रीज में अपनी नफरी में 30% तक इजाफा कर दिया है। नाजरीन, भारत अपने हुजूम की वजह से आज तक अपने आसपास के ममालिक पर धौंस जमाने की कोशिश करता रहा है। इसकी यही कोशिश रही है कि अपने हमसाया ममालिक में फसाद व फितना पैदा करके उन्हें कमजोर किया जाए ताकि इन ममालिक को हड़पने में आसानी रहे, मगर आज भारत की हर चाल उल्टी पड़ गई। वो कहते हैं ना, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। भारत पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। नाजरीन, चीन लद्दाख का दावेदार है। इधर नेपाल ने भी अपने चंद इलाकों का मुतालबा कर रखा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भी मुतालबा कर दिया है कि 1905 की तकसीम बंगाल के मुताबिक असम और भारतीय बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा है, इसलिए भारत हमारे इलाके छोड़ दे। इसके अलावा खालिस्तान की तहरीक भी चल रही है, जिसमें सिखों ने अपने अलग वतन का मुतालबा कर रखा है और तहरीक आज़ादी कश्मीर तो अपने अरूज पर है ही, तो फिर भारत अनकरीब टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। साथियों, यहाँ मेरा एक सवाल है कि मोदी, जिसको हम एक चाय बेचने वाला जाहिल और गंवार कहते हैं और ये भी मानते हैं कि उसने बेवकूफ़ी से खित्ते के हालात खराब कर दिए हैं और भारत को शदीद मसाइल से दो चार कर दिया है, क्या वो वाकई इतना बेवकूफ और जाहिल है? मेरा जवाब यह है कि ऐसा नहीं है। चीन के साथ भारत ने जो पंगा लिया है वो हादसाती नहीं, बल्कि जमात अफरीक के साथ चली गई एक चाल है। जिस तरह इसराइल यरूशलेम का सहारा लेकर उसका दावेदार है, बिल्कुल इसी तरह मोदी सरकार कश्मीर सारे का सारा हमारा है के नारे को अमली शक्ल देने के लिए अपने प्लान पर अमल कर रहा है और इस सिलसिले में खित्ते में चीन को घेरने के लिए मोदी को इस्तेमाल करना अमेरिका की पॉलिसी है। मोदी सरकार भोलपन से आलमी अमन को खतरे में नहीं डाल रहा, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है। क्या आप लोग इस बात से मुत्तफिक हैं? अगर मुत्तफिक हैं तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो खत्म करती हूँ। अपनी अगली वीडियो लेकर जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।